2 बार हमको गिरफ्तार किया गया, 2 बार डिटेंड किया गया। क्या नाम हुआ आपका? संगम राज। कहाँ से हैं आप? हम यहीं पटना में रहते हैं, बांका जिला से हैं। यहाँ पे रह करके हम किसी तरह से रह करके गुजर बसर करके यहाँ तैयारी करते हैं और लगातार हमको डराया गया। कल 5 बार जो डीएसपी अन्नू है वो 5 बार बोली कि इस लड़के को पकड़ो। हम झंडा फहरा रहे थे सर, हम झंडा फहरा थे। झंडा फहराने से डीएसपी साहिबा बोली इसको पकड़ो। हाँ, क्योंकि हम थोड़ा हाइट पर थे और हम झंडा फहरा रहे थे। वो देख करके 5 बार इशारा कि हम 5 बार उसके पकड़ में नहीं आए और वहीं से मेरा वीडियो बना करके सारा थाना में सर्कुलेट कर दी थी। और ये मेरा दूसरा बार था। तब यहाँ पर हम लोग जब मार्च कर रहे थे तो जदयू कार्यालय से हमको 4 पुलिस वाले थे जिन्होंने, कैमरा नहीं था, कोई न्यूज़ वाला वहाँ नहीं था, सुनसान सड़क पर हम थक चुके थे, पानी पीने के लिए गए थे एक दुकान में, वहाँ से हमको पुलिस वाले धरे और 5 डंडा मारे। एक पुलिस वाले ने बोला कि वो कमर के नीचे मारना और एक पुलिस वाले यहाँ पर मारे 2 डंडा, प्लास्टिक का डंडा टूट गया। और एक हवलदार थे, ये कोई सिपाही था, उनका बैच नहीं लगा हुआ था, वो लोग इतना डरे हुए थे। और खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। नमस्कार, दुआ सलाम, जय श्री राम। मैं संजीव कुमार श्रीवास्तव अपने चैनल के माध्यम से अभी हम उपस्थित है गर्दनी बाग में। और जहां तक आप देख रहे हैं कि अभी बीपीएससी के स्टूडेंट जो है उन्होंने एग्जाम को कैंसिल कराने के लिए जो धारणा यहाँ पे दिया है, जो आंदोलन है, और उसको लेके आप देखिए यहाँ पे कैसे अभी भी ये रात के समय और ठंड के समय में ये लोग यहाँ पे बैठे और देखिए यहाँ पे ये लोग खाना भी खा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अभी इस ठंड में यहाँ पे ये लोग इकट्ठा अपनी आंदोलन जो है उन्होंने जारी रखा है। और यहाँ पे उपस्थित आप देख सकते हैं अभी भी यहाँ पे जो लोग हैं वो यहाँ पे अपने आंदोलन के लिए, अभी पता नहीं कब रिजल्ट आएगा, लेकिन आज भी अपने बात पे तत्पर है और अपने आंदोलन में तत्पर है। तो यहाँ पे मौजूद लोग हैं। भैया एक मिनट थोड़ा सा। भैया ये आंदोलन का आज कितना दिन हो गया आप लोगों का? ये लगभग 1.5 महीना हो चुका है, उससे ज़्यादा। लगभग 1.5 महीना हो चुका है। अभी जो कोर्ट का आदेश आया था, मतलब थोड़ा हमारे दर्शक को बताइए कि क्या आदेश आया था। वो 15 को हियरिंग हुआ था, पहला 30 को हियरिंग का डेट था, लेकिन जो ऑनरेबल जो है, जो जज हैं, वो अभी छुट्टी पे हैं, तो 4 या 5 को फिर जो है उसमें हियरिंग होगी। 4 या 5 को हियरिंग होगी। तो आपको क्या लगता है, ये आंदोलन आज 1.5 महीना इस आंदोलन का हो गया, लेकिन आपको क्या लगता है इसका रिजल्ट जो है, क्या ये एग्जाम जो है दोबारा होगा, या आपको क्या लगता है इस पे? आपने 30 को देखा था जो प्रोसेसन हुआ था पटना? जी देखा था। तो वो क्या है, एक सीधा उद्देश्य यही है, बस री एग्जाम। री एग्जाम मतलब उद्देश्य यही है कि री एग्जाम, अगर जब तक ये आदेश नहीं आएगा तब तक आप लोग धरना में बैठे रहेंगे? हाँ, निश्चित रूप से। ये धरना प्रदर्शन जो भी है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन जो हमारा चल रहा है आज तक, जो कम्प्लीटली, जो मेरे ख्याल से समकालीन भारत की राजनीति में ऐसा प्रोसेसन छात्रों का नहीं हुआ है, इतना यूनाइटेड, इतना डिसिप्लिन, लंबे समय तक। तो वो इसलिए है क्योंकि मतलब छात्रों में बहुत ज़्यादा आशा विश्वास है और छात्रों में प्रतिबद्धता जो है, काम करने की प्रतिबद्धता जो है, प्रदर्शन, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की जो प्रतिबद्धता है, और खास करके अभी तक छात्रों में आशा बनी हुई है कि मुख्यमंत्री जी पहले जो बहुत संवेदनशील रहे हैं छात्रों के मुद्दों को लेके। जैसे सभी का पेपर लीक हुआ, 2 घंटे में पेपर कैंसिल हुआ, किसने किया था? आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया था। तो हम छात्रों को ये भी लग रहा है कि जो है कभी जिस तरह का हम लोग कर रहे हैं, एक मजबूती रूप से जो आंदोलन चला रहे हैं, तो निश्चित रूप से प्रगति, मतलब सरकार भी कहीं ना कहीं देख रही है और जान रही है कि ये आंदोलन सही है, निश्चित रूप से सही है। कल देखिएगा 30 बहुत बड़ा प्रोसेसन हुआ, कहीं भी जो है बहुत ज़्यादा बल प्रयोग नहीं हुआ उस मात्रा में। तो सरकार तो समझ ही रही है कि अब लाठी से काम नहीं चलेगा, अब न्याय देना ही पड़ेगा। मतलब अब लाठी से काम नहीं चलेगा, न्याय देना ही पड़ेगा। जी। और जहाँ तक पटना प्रशासन की सवाल है भैया, तो आपको क्या लगता है कि पटना प्रशासन जो है आपकी सपोर्ट नहीं की है? ये हम बताते हैं आपको कि ये लोकतंत्र बचा नहीं है, लोकतंत्र है ही नहीं, अब लाठी तंत्र हो गया है। क्योंकि जिस तरीके से रामांशु सर को, जो हमारे शिक्षा सत्ता के सूत्रधार है, सर के ऊपर लाठी बरसाया गया, उनके कंधों पर जैसे कि लात पैर से दबाया गया, कुचला गया, रौंदा गया। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये हो गया, शिक्षा और शिक्षा जगत और शिक्षक नीचे है और लाठी तंत्र ऊपर है। और जो कुछ असामाजिक तत्व के लोग हैं और कुछ जो राजनीतिक चमकाने वाले हैं, वो मान के चलिए संभावित चौधरी वगैरह हैं, वो लोग गलत बयान देते हैं क्योंकि वो पापा की पड़ी है।
और वंशवाद परिवारवाद पे बने नेता। और अभी मुख्यमंत्री तो हाईजेक हो चुके हैं, क्योंकि वो जो उनका मानसिकता खराब है, मानसिक संतुलन सही नहीं है। क्योंकि वो पुण्यतिथि पर देख रहे थे जिस तरीके से उन्होंने मतलब कि शोक व्यक्त किया, वो उत्सव में किया जाता है कि ताली बजाया जाता था। इसलिए हमें कहने का मतलब है, हम री एग्जाम चाहते हैं। री एग्जाम हम लोग का न्याय संगत तर्कसंगत मांग है। हम लोग शिक्षा सत्याग्रह के मार्ग पर चलते हैं, बार बार मार कर रहे हैं। बापू ने अपने जो सार था गीता का वो अपनाया और सत्य अहिंसा के मार्ग पर चला। क्योंकि सत्याग्रह जो होता है कठिन विषम परिस्थितियों चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। उन तमाम चुनौतियों का सामना किए। भैया हम आपको बता देना चाहते हैं, आज 1.5 महीना से यानी कि ज़्यादा 50 दिन हो गया हम लोग भैया 50 दिन से हैं। किसी लड़का से पूछ लिए हम 50 दिन से हैं, और 50 दिनों में हम यहाँ पर रहे हैं। मच्छर काटा है, बिच्छू काटा है, यहाँ पर कुत्ता बिलाए और छुछुंदर भी आया है, सांप भी है, बाघ भी है, बहुत कुछ सांप है, सॉरी बाघ नहीं सांप है, और बहुत कुछ से हम गुजरे हुए हैं। तमाम मूलभूत बुनियादी व्यवस्था नहीं, यहाँ पर लाइट भी नहीं है, देख सकते हैं लाइट नहीं है, प्रकाश नहीं है। भाई एक बार मैं कहना चाहूँगा, देखिए यहाँ पे जो है लाइट की भी व्यवस्था नहीं की गई है। आपके गाड़ी चल रहा है उससे लाइट आ रहा है, कुछ भी नहीं है। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये हुआ भैया कि मतलब प्रशासन असंवेदनशील है, और इसमें कुछ अफसरशाही और राजनीतिक जो है अपना पेचीदा केस बना दिए हैं। और तमाम नेताओं के द्वारा भी हम लोग का छात्र हितों का हनन हुआ है, और विगत कई वर्षों से 7-8 वर्षों से पेपर लीक का केंद्र बन चुका है, जो किसी प्राचीन काल से आधुनिक काल तक इस शिक्षा का केंद्र रहा है। अब ये ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था हो गया है। आप ये कभी धरती, कभी दिनकर की धरती हुआ करता था, दरिंदा की धरती हो गया। ये धरती कभी बापू की कर्म भूमि हुआ करता था, ये धरती कभी राजेंद्र प्रसाद की धरती हुआ करता, अराजकता की धरती हो गया। ये धरती कभी बड़े मुख्यमंत्री जो नामी सुनामी है कर्पूरी ठाकुर की धरती हुआ करता था, या पेपर लीक के चोरी की धरती हो गया। हम लोग का न्याय संगत तर्कसंगत मांग है। हम लोग का विचार उन्हें रास नहीं आता है, इसलिए झूठी बरास निकाल के बकवास करते हैं। और रही बात कि हम लोग डेली रोते हैं, यहाँ पे डेली रोते हैं, क्योंकि हम लोग के साथ जो बर्बरता किया गया, डेली मार खाते हैं। और हम लोग के 50 दिन से हम सो रहे हैं, और हम लोग को 6 दिन मार खाए हैं। कल इले आंदोलन लगा, 6 दिन हुआ, पुलिस मारा, कल कम दायरा में मारा, मतलब समझे ना, लास्ट में जाके हम लोग को मारा जदयू कराली के पास। फिर वहाँ पर थोड़ा बाज में लाठी बरसाया, लेकिन कैमरा चारों तरफ था, इसके डर भय से उन्होंने लाठी नहीं बरसाया, न वाटर कैनन का फिर उन्होंने मारा था किया, वाटर कैनन का प्रहार किया। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत हमको तब लगता है जब मुख्यमंत्री घमंड में लबालब है। एक बार हम लोग से गंभीरतापूर्वक 50 दिन से बैठे हुए हैं, प्रगति यात्रा निकाले हैं, और हम लोग का दुर्गति हो रहा है यहाँ पर। इसका क्षतिपूर्ति कौन देगा? और ये मुख्यमंत्री घमंड में इतना लबालब है कि आज तक हम लोग का शुद्ध बुद्ध नहीं लिए हैं, ना कोई जिज्ञासा किए हैं। इस बात का मुझे बहुत दुख है। और हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि एकता और भाईचारा का जो संदेश हमारे छात्र भाइयों ने दिया, वो काबिल तारीफ और धन्यवाद के पात्र है। हमने शक्ति प्रदर्शन इसलिए दिखाया कि भैया हम मुट्ठी भर छात्र नहीं हैं। आप जिसे मुट्ठी भर का प्रतीक कहते हैं, वो एकता और भाईचारा की मिसाल है, और हमने एकता भाईचारा की मिसाल पेश किया। और हम ये कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि आज बिहार का युवा सड़क पर है। दुर्भाग्य और बड़ी विडंबना है कि आज युवा पढ़ा लिखा 6 बार मेंस लिखा, इंटरव्यू दिया है, वो रोड पर बैठा हुआ है। उसका सबसे बड़ा आने वाला पीढ़ी और नस्ल पूछेगा, बार बार ढूंढेगा, पूछेगा, कोसेगा कि भैया जब हक अधिकार की लड़ाई हो रहा था तो आप कहाँ बैठे थे? और बिहार अभी सबसे विकट स्थितियों से गुजर रहा है, संकट के घड़ियों से गुजर रहा है, जिसका हमने साहस महसूस किया है। भैया आप कहेंगे? सुना आपने कि किस प्रकार, और ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। अगर सीएम साहब प्रगति की यात्रा पे निकले हैं तो यहाँ भी आके इस धरातल पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इनको मच्छर काट रहा है, सांप आ रहा है, बिच्छू आ रहा है, और एक लाइट की व्यवस्था भी नहीं की गई है, जो कि 1.5 महीना हो चुका है इस आंदोलन का। क्या कहते हैं भैया? 2 बार डिटेन हुए हैं, 2 बार हमको गिरफ्तार किया गया, 2 बार डिटेन किया गया। क्या नाम हुआ आपका? संगम राज। कहाँ से हैं आप? हम यहीं पटना में रहते हैं, बांका जिला से हैं। यहाँ पे रह करके हम किसी तरह से रह करके गुजर बसर करके यहाँ तैयारी करते हैं, और लगातार हमको डराया गया। कल 5 बार जो डीएसपी अन्नू है, वो 5 बार बोली कि इस लड़के को पकड़ो। हम झंडा फहरा रहे थे सर, हम झंडा फहरा था। झंडा फहराने से डीएसपी साहिबा बोली इसको पकड़ो। हाँ, क्योंकि हम थोड़ा हाइट पर थे और हम झंडा फहरा रहे थे। वो देख करके 5 बार इशारा कि हम 5 बार उसके पकड़ में नहीं आए, और वहीं से मेरा वीडियो बना करके सारा थाना में सर्कुलेट कर दी थी। और ये मेरा दूसरा बार था। तब यहाँ पर हम लोग जब मार्च कर रहे थे तो जदयू कार्यालय से हमको 4 पुलिस वाले थे, जिन्होंने, कैमरा नहीं था, कोई न्यूज वाला वहाँ नहीं था, सुनसान सड़क पर हम थक चुके थे, पानी पीने के लिए गए थे एक दुकान में, वहाँ से हमको पुलिस वाले धरे और 5 डंडा मारे। एक पुलिस वाले ने बोला कि वो कमर के नीचे मारना, और
एक पुलिस वाले यहाँ पर मारे 2 डंडा, प्लास्टिक का डंडा टूट गया। और एक हवलदार थे, ये कोई सिपाही थे, उनका बैच नहीं लगा हुआ था। वो लोग इतना डरे हुए थे। और मीडिया बंधु को हम धन्यवाद देते हैं, दिल से प्रणाम करते हैं कि जो मीडिया बंधु हमारा आवाज़ जो उठाने का काम किए हैं, इसके चलते पुलिस कहीं ना कहीं डरी। और एक लाठी नहीं, कल हम लोग का लाठी का प्रयोग नहीं किया गया, लेकिन बल का प्रयोग किया गया। आप देखे होंगे लाठी से मार करके नहीं भगाया गया, लेकिन बल से जबरदस्ती भरा गया था। और थाने में लगभग कोतवाली थाना में मेरे साथ 12 अभ्यर्थी थे, और शास्त्री नगर में लगभग 40 अभ्यर्थी थे, और रामांशु सर को दीघा थाना में रखा गया था, और कुछ गर्दनी बाग में, इस थाने में, सारे थाने में रखे गए, सारे थाने में 4-5 थाने में लगभग रखे गए थे। और कोतवाली थाने के इंस्पेक्टर बहुत बढ़िया थे, जिन्होंने हम लोग को छोड़ दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। नहीं तो 6 आदमी पर नजर बनाए हुए थे, रामांशु सर, संगम राज, अमन कुमार यादव, खुशबू पाठक, सुमन यादव, और एक हमारे साथ रवीश जी थे। उनका भी दूसरा बार डिटेंशन था, लेकिन वो लोग हम लोग को छोड़ दिया। और ये एसएसपी का निर्देश था, ऊपर से ये निर्देश था कि इन 6 लोगों को जेल भेजना है, बेऊर जेल। तो कहीं ना कहीं हम ये कहना चाहते हैं कि आप जितना भी डरा लो, हम छात्र नहीं डरेंगे। और वहाँ से छूटने के बाद तुरंत हम यहाँ आ गए, कल यहाँ पर आकर के, और आज देख रहे हैं कि 8:30 बज रहा है, रात बज रहा है, 9 बजने वाला है, और हम यहाँ ही हैं। आप देख रहे हैं किस तरह से ठंडा लग रहा है, न यहाँ पर लाइट की व्यवस्था है। आप देखिए उधर नाला है, महकता है, कचरा फेंका जाता है, बगल में डंपिंग यार्ड है, उधर नाला है। तो इस कॉर्नर पे हम लोग रह करके अपनी आवाज़ को दिखाएं, जहाँ पर कोई नहीं आता है, एक पुलिस प्रशासन नहीं आता है, कोई अधिकारी नहीं आता है। नीतीश कुमार से हम लोग कितना बार मांग किए कि आप कम से कम 5 छात्र को डेलीगेशन के लिए बुलाइए, समस्या क्या है सुनाइए। लगातार 3 बार 4 बार हम लोग रोड पर उतरे हैं, लाठी खाए हैं, लेकिन फिर भी हम लोग डरे नहीं हैं। अगर अब नहीं सरकार मानी तो आंदोलन इससे भी बड़ा तेज होगा। ये हम ऐलान कर देते हैं आपके कैमरा के माध्यम से, आपके न्यूज चैनल के माध्यम से, कि इस बार सिर्फ पटना से छात्र आए थे, अगले बार पूरे बिहार से छात्र आ गए तो इनको पुलिस वाले बहुत कम पड़ जाएंगे, इनको पसीने छूट जाएंगे। फिर छात्र क्या करेंगे वो फिर हम लोग को भी नहीं पता। ये एक बहुत बड़ा ऐलान है कि अब भी नहीं माने तो इससे भी बड़ा ऐलान होगा और आंदोलन होगा। और सबसे बड़ी बात, वर्दीधारी अधिकारियों, आपका भी औलाद होगा और वो भी शिक्षा लेगा और वो भी इसी से गुजरेगा। तो दुर्भाग्य है आपको। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इनकी स्थिति है, देखिए ये कैसे यहाँ पे खाना खा रहे हैं। और जो आइए हम आपको अपने वीडियो के माध्यम से दिखाते हैं। भैया खाना कोई दे रहा है, आप लोग अपने माध्यम से खा रहे हैं, बताइए भैया, बताइए क्या बोल रहे हैं? नहीं, कोई लाए थे शायद। मतलब कोई लाए थे खाना। कितने दिन से यहाँ पे हैं? नहीं, हम काफ़ी टाइम से हैं। कितने टाइम से? लगभग हम 30 दिन से तो होंगे। अभी 3 दिन से आप हैं यहाँ पर, देख सकते हैं 30 दिन से। और देख सकते हैं इनकी जो स्थिति यहाँ की है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ जो पंडाल लगा है उसमें देखिए, संघर्षों के साय में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती उस ओर जवाना चलता है, युवा हूँ साहब बदलाव कर सकता हूँ। देखा आपने कितनी बड़ी बात लिखी। और यहाँ ये क्रांति की ललकार बदलेगा अब बिहार, क्रांति की ये ललकार अब बदलेगा बिहार, हम युवाओं की ललकार बदलेगा अब बिहार। जब जब अन्याय आएगा संघर्ष बढ़ता जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे कि युद्ध नहीं जिसके जीवन में, वे भी बहुत अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या रण को छोड़ा होगा। बहुत बड़ी बात। और सुन लो अधिकारियों, अगर यहाँ पे अगर आप लाइट की व्यवस्था करते हैं या इनकी देखरेख के लिए कोई व्यवस्था करते हैं तो आपका सपोर्ट माना जाएगा, वरना प्रशासन भी यहाँ पे जो है जिम्मेवार है। आप देख सकते हैं हमारे वीडियो के माध्यम।